नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की सुधा चैनल में। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री दुर्गा कवचम सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने से सभी विघ्न बाधा कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो चलिए सुनते हैं श्री दुर्गा कवचम। श्री मार्कंडे जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडे जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट में भय से दुखी होकर मां भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ मां भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, ब्राही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी, जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरीय देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार से ये समस्त देवियां संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभ्यमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, सारंग, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महा उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में ब्राही देवी, नय ऋत कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी तथा वायु कोण में मृग वाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्राह्मणी और नीचे वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, उद्योतनी चुटिया की उमा देवी सिर में स्थित हो मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी, दोनों भवों की त्रिनेत्रा देवी, भवों के मध्य स्थान की नथुनों की यमघंटा देवी, आंखों के मध्य की सांखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी देवी, कालिका कपालों की, कानों के मूल भाग की सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत काल नीचे के होठ की तथा सरस्वती देवी, जीभ की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की
चंडिका चित्र घंटा गले की तालू की महामाया रक्षा करें। कमाची टोढ़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, नल कुबेरी कंठ की नली की, खड़ग धारनी दोनों कंधों की, भुजाओं की ब्रह्म ब्रज धारणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी, गृह स्थान की गृहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की स्त्रियों को योनि की ऐसा पाठ करना चाहिए। महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। घुटियों की नरसिंही, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांवों की अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तालुओं की स्थल वासनी देवी, दंष्ट्रा कराली देवी, नखों की ऊर्ध्वकेशनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मंजा वसा मांस अस्थित तथा मेद की पार्वती देवी, कालरात्रि देवी आंतों की और मुकेटेश्वरी पीत की, पद्म कोश की पद्मावती, सुलेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी देवी, नस जाल की और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। श्री ब्राह्मणी मेरे शुक्रवीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकारा मन बुद्धि की धर्म धारिणी देवी रक्षा करें। प्राण अपान व्यान उद्यान और समान वायु की व्रज हस्ता देवी और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की व्राही तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करें। वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष तथा इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिसने यह कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लुता विस्फोटक
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम व कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचारिक प्रयोग, यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक तथा साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ ही में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकनी, डाकनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाविलासिनी डाकनी ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य की संतति, पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूपों को प्राप्त होकर कल्याण में शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवचम भाषा संपूर्णम। बोलिए माता जी की जय।